193 देशों में डंका भारत करेगा पार। दोस्तों, एक समय पर चाइना और अमेरिका के लिए कहा जाता था कि यह दोनों देश इकोनॉमिक क्राइसिस को आने से रोक सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो दुनिया के बाकी देशों की अर्थव्यवस्था भी साथ में डूब सकती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी साइज बहुत ही बड़ी है और कई सारे देशों के साथ इंटरकनेक्टेड है। कई सारे देश के साथ इनका रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। ऐसे में इन देशों का प्रभाव दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ता है। और अगर अभी देखा जाए तो कोविड-19 दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लो डाउन लेकर आया है, और उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद फिर मिडल ईस्ट के देशों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस को कंट्रोल करके उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दुनिया के आज ज्यादातर देश रिसेशन की कगार पर खड़े हुए हैं। चाइना भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब 193 देशों के बीच भारत का डंका बोल रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ही इस स्थिति से दुनिया को बाहर निकाल सकते हैं। क्या है पूरी खबर और भारत को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस बारे में अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक डाटा पेश किया था, जिसके मुताबिक पिछले साल 2022 में चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहा, और यह बहुत ही कम ग्रोथ रेट है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% तक रहने वाला है, यानी कि चाइना के डबल से भी ज्यादा। ऐसे में इकोनॉमिक के मामले में आज भारत की अर्थव्यवस्था उस लेवल पर पहुंच गई है जहां पर फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका या चाइना, फिर वेस्टर्न या फिर यूरोपियन देशों में क्या कुछ हो रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बेशक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद भी ग्रोथ दिखा रही है और इसमें लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के चलते दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहे हैं। बहुत ही जल्द भारत में एयरोस्पेस इकोसिस्टम भी बनने वाला है, यहाँ पर कमर्शियल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है, जबकि दुनिया के बाकी देश अभी भी इस जतन में लगे हैं कि उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में ना चली जाए। यूरोप नहीं बल्कि वेस्ट ईस्ट और एशिया में भी यह देखने को मिल रहा है, और इसे देखते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने भारत को पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण के रूप में दर्शाया है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ फाउंडर का कहना है कि पूरी दुनिया में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरह है, और इस वर्ल्ड में पीएम मोदी की लीडरशिप और उनका नेतृत्व बहुत ही गंभीर है। उनके मुताबिक इस समय दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, जिसमें भारत एक आशा की किरण की तरह है, जहां दुनिया के अलग अलग देश गुट बनाकर एक दूसरे से उलझ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की लीडरशिप काफी महत्वपूर्ण है। आंतरिक चुनौतियों के बावजूद भारत निष्पक्ष और न्याय संगत ग्रोथ कर रहा है, और भारत की G20 प्रेसिडेंट काफी क्रूशियल टाइम पर आई है, और पीएम नरेंद्र मोदी का रोल ही क्रिटिकल रहने वाला है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं भारत के मिनिस्ट्री डेलीगेशन और टॉप बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग कर पाया। उन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज के केस भारत ने जो एक्शन लिया उसकी मैं सराहना करता हूँ। भारत ग्लोबल हेल्थ के इकोसिस्टम में योगदान दे रहा है और डेवलपमेंट के लिए वुमेन लेड इकोनॉमिक मॉडल पर जोर दे रहा है, और भारत की लीडरशिप की पूरी दुनिया में सराहना करता हूँ। दोस्तों, यह बातें भारत के किसी ऑफिशियल ने नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ ने एनुअल समिट के दौरान स्विट्जरलैंड में बोली है, और इससे यह बात साफ होती है कि वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए पूरी दुनिया के लोग पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं, और अब रूस यूक्रेन को रुकवाने के लिए पीएम मोदी को एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान बुरी तरह से बेहाल है, और जैसे चीन के पिछले दिनों में बुरी स्थिति देखने को मिली थी, वैसे ही अब पाकिस्तान की हालत बदतर बनते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के कई इलाकों में खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान की जनता में बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पे उतरे नजर आ रहे हैं, भूखमरी हो चुकी है, और यहाँ तक कि कई जगहों पर गोलीबारी चलने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में अन्य देशों की नजरों में कंगाली का कगार पर खड़े पाकिस्तान की ओर टिकी हुई है। पाकिस्तान की महंगाई 7वें आसमान पर है। आटा दाल जैसी बेसिक चीजें भी खरीदना भी आम जनता के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से सुनाएंगे।
तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब इस तरह के हालात देखकर पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की जनता पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और लगातार भारत में शामिल होने की बात करते नजर आ रहे हैं। पीओके में सबसे बेसिक चीज पेट भरने के लिए आटे की किल्लत ने जनता की परेशानी और भी बढ़ा दी है और मानो पाकिस्तान की सरकार को कोई फर्क तक नहीं है। वे आराम से बिस्तर पर सो रहे हैं। रोजमर्रा की चीजों को जुटाने के लिए आम जनता को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया भर के पाकिस्तानी थिंकर और जानकार कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार और साथ ही पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए कि वो भी भारत के साथ बिना कोई शर्त के बातचीत करे। इसके साथ ही साथ पीओके के जानकार पीओके के लोगों के लिए उनके साथ हमदर्दी जताते हुए उनके हित में समर्थन करते हैं। इसी खबर को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कार्यकर्ता डॉक्टर अहमद मिर्जा पाक की अधिकृत तस्वीर को पाकिस्तान से आजाद करवाने की मुहिम पिछले कई सालों से चल रहे हैं। डॉक्टर अहमद मिर्जा लगातार पाकिस्तान पर हमलावर होते नजर आते हैं। उनका कहना है कि समय आ गया है कि अब भारत जैसे देश को आगे लाना चाहिए और सहायता करनी चाहिए और साथ ही पाकिस्तानी सेना के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर की तैयारी करनी चाहिए। मिर्जा आगे अपने बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान के अधिकृत तस्वीर में अधमरी भूखमरी के हालात हैं और भूखे से पाक की जनता लगातार दम तोड़ रही है। पाकिस्तान में हर दिन हालात बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई की मार गरीब जनता की जान ले रही है। खास करके पाकिस्तान और बालिस्तान के लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसे में यहाँ के इंसानी जीवन जीने के लायक नहीं है। इसलिए पाक की जनता को चाहिए कि वो भारत में मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि पीओके को जानने वाला क्या कुछ बोल रहा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के एक प्रोफेसर मुख्तर ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने भारत के साथ ईमानदारी से बातचीत कर यू टर्न लिया है। उनका कहना है कि एक भारतीय मुस्लिम होने के नाम पर उन्हें भी अल्पसंख्यक भारत के होने वाले बर्ताव को लेकर फिक्र है। पाकिस्तान की हालत जल्द सुधरने की उम्मीद कम ही है। प्रोफेसर मुख्तर खान मानते हैं कि इमरान खान को सत्ते से यहाँ की राजनीतिक संकट गहरा हो गया है। अफगानिस्तान बॉर्डर भी अब उसके परेशानी का सबक बना हुआ है तो तहरीके तालिबान ने भी उसके खिलाफ जंग छेड़ी है। आर्थिक राजनीति और बाढ़ जैसी स्थितियों ने इस मुल्क को दिवालिया होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। IMF के कर्जदार इस मुल्क में विदेशी भंडार की कमी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। प्रोफेसर मुख्तर खान के मुताबिक 2023 पाक के लिए और प्रोफेसर मुख्तर खान के मुताबिक 2023 पाक के लिए और भी खराब हो सकता है। पाकिस्तान की अंदरूनी परेशानियां ही इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफी है। प्रोफेसर मुख्तर खान कहते हैं कि हर मुद्दे पर कमजोर पड़ चुके हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोई भी उस मुल्क पर हावी हो सकता है। दोस्तों, आपको इस खबर को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर।